नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कारनामे नटवर लाल के पार्ट 3। उस रात एक गली में हलवाई जैसे ही अपनी दुकान बंद करके अपने घर सोने गया, नटवर लाल दुकान खोलकर पकौड़ियाँ तलने लगा। वाह, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ! चारों सिपाही नटवर लाल को खोजते खोजते उसी गली में आ पहुंचे। आधी रात को हलवाई की दुकान खुली देखकर वे हैरान रह गए। एक सिपाही ने पूछा, क्यों बे, इस समय दुकान कैसे खोलकर बैठा है? हलवाई बने नटवर लाल ने सिपाही की बात अनसुनी करते हुए कहा, हुजूर देखिए कितनी कड़ाके की ठंड है, गरम गरम पकौड़ियाँ खाकर ठंड दूर कर लीजिए। ये पकौड़ियाँ बड़ी ही स्वादिष्ट हैं। सिपाही पकौड़ियों का लालच नहीं छोड़ सके और दुकान पर बैठकर पकौड़ियाँ खाने लगे। वाह, पकौड़े तो बहुत ही स्वाद हैं, मज़ा आ गया। नटवर लाल ने पकौड़ियों में नशे की दवा मिला रखी थी। पकौड़ियाँ खाते ही सिपाही नशे से बेहोश हो गए। नटवर लाल ने तुरंत चारों सिपाहियों की वर्दी उतार ली। चले हैं नटवर लाल को पकड़ने। फिर उसने उनके शरीर और बालों पर राख मल दी। उसके बाद वह उनके कपड़े लेकर और वहाँ पर भगवे कपड़े रखकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर बाद, अरे बाप रे, यह क्या हाल हो गया हमारा। यह तो अच्छा हुआ कि भगवे कपड़े यहाँ रखे हैं, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। ठंड से तो जान निकली जा रही है। अगर महाराज को पता चल गया तो वे हमारी खाल खिंचवा देंगे। सिपाहियों ने भगवे कपड़े पहने और अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें ठग साधु समझकर उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अरे रे, यह क्या करती हो? मुझे पहचानो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। सिपाहियों ने मकानों की ओट में छिपकर अपनी जान बचाई। कहीं हमारी बीवियों को भी किसी ने भांग तो नहीं खिला दी। जब राजा को अपने सिपाहियों की करतूत पता चली तो उन्होंने उन्हें कड़ा दंड दिया और नटवर लाल को पकड़ने का जिम्मा अपने मंत्री फोकट सिंह को सौंपते हुए कहा, नटवर लाल ठग को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। जो आज्ञा महाराज। नटवर लाल को यह खबर मिली तो उसने उसी रात एक बुढ़िया का भेष बनाया और एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठकर चक्की चलाने लगा। नटवर लाल की खोज में निकले मंत्री फोकट सिंह ने जब एक बुढ़िया को रात में चक्की पीसते देखा तो वह घोड़े से उतरकर बुढ़िया के पास पहुंचा। बूढ़ी माँ, इतनी रात को चक्की क्यों चला रही हो? क्या करूं अन्नदाता, रात के अंधेरे में चोर ठग डाकू अपने घोड़ों के लिए चने पिसवाने आ जाते हैं और उसके बदले में मुझे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। यह सुनकर मंत्री ने बुढ़िया को बताया कि वह भी नटवर लाल को ढूंढने निकला है। फिर बोला, बुढ़िया माँ, यदि आप नटवर लाल को पकड़वा दें तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। फिर बुढ़ापे में आपको काम करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बुढ़िया बोली, फिर आप अपने घोड़े को यहाँ से दूर बांध दीजिए। आपको अपने कपड़े बदलकर मेरे कपड़े पहनकर मेरी जगह बैठना होगा। जैसे ही नटवर लाल यहाँ आए आप उसे पकड़ लेना। मंत्री ने सोचा कि किसी तरह नटवर लाल पकड़ में आना चाहिए। उसने बुढ़िया के कपड़े पहने और बैठकर चक्की पीसने लगा। नटवर लाल पकड़ में आ जाए तो महाराज मुझे मालामाल कर देंगे। उधर नटवर लाल मंत्री का घोड़ा और कपड़े लेकर अंधेरे में गायब हो गया। मंत्री जी, बैठकर चक्की पीसते रहो, मैं तो चला। रात भर मंत्री नटवर लाल की राह देखता रहा। जब सुबह होने लगी तो मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। लगता है नटवर लाल मुझे भी बेवकूफ़ बना गया, अब क्या करूं? मंत्री मुंह छुपाता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। राजा ने अपने मंत्री को खूब डांटा फटकारा और दरबार में घोषणा की, तुम सब नालायक हो, एक मामूली ठग को नहीं पकड़ सके, मैं स्वयं नटवर लाल के बच्चे को पकड़ कर दिखाऊंगा। फिर राजा ने घोड़ों की देखरेख करने के लिए तैनात नटवर लाल को बुलाकर कहा, आज एक घोड़े को खूब अच्छी तरह खिला पिलाकर तैयार रखो, मैं स्वयं नटवर लाल को पकड़ने जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। नटवर लाल ने इस बार धोबी का भेष बनाया और शाम ढले नदी किनारे पहुंच गया। फिर उसने अपने आकार का एक रुई का पुतला बनाकर झाड़ियों में छिपा दिया। बस महाराज के पहुंचते ही मैं अपना नाटक शुरू कर दूंगा। रात के अंधेरे में जब राजा नदी के घाट पर पहुंचा तो वहां एक धोबी को कपड़े धोते देखकर पूछा, क्यों भाई, इस समय कपड़े क्यों धो रहे हो? अन्नदाता, अब मैं आपसे क्या छिपाऊं, दरअसल इस समय मैं चोरों डाकुओं के कपड़े धोता हूँ। वे आधी रात के बाद ही कपड़े धुलवाने आते हैं।
मुझे भी एक ठग की तलाश है। यदि तुम उसे पकड़वा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत इनाम में दूंगा। नटवर लाल ने कहा, अन्नदाता, जैसे ही नटवर लाल आएगा मैं जोर जोर से बातें करने लगूंगा। आप हमारी बातचीत सुनकर यहाँ आकर उसे पकड़ लीजिएगा। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं अंधेरे में छिपकर खड़े हो गए। देखता हूँ यह नटवर लाल अब मेरे हाथ से बचकर कैसे निकलता है। थोड़ी देर बाद नटवर लाल ने झाड़ियों में से रुई का पुतला निकाला और उससे बात करने के अंदाज में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला, आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो नटवर लाल जी, कहाँ रहे इतने दिन। फिर नटवर लाल ने आवाज़ बदलकर कहा, क्या बताऊं, जब से उस जौहरी के हीरे चुराए हैं तब से तुम्हारा राजा मेरे पीछे पड़ा है। मैंने सुना है कि वह मुझे पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है। धोबी बने नटवर लाल की आवाज़ सुनकर राजा चौकन्ना हो गया। अभी बताता हूँ तुझे, नीच, अब तू बचकर कहाँ जाएगा। नटवर लाल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो उसने तुरंत रुई के पुतले को पानी में फेंक दिया। जैसे ही राजा नटवर लाल के पास पहुंचा तो नटवर लाल बोला, महाराज, वह ठग तो पानी में कूद पड़ा, वह देखिए। यह सुनकर राजा भी पानी में कूद गया और तेजी से तैरने लगा। आज यह नटवर लाल का बच्चा मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। आखिर राजा ने पानी में छिपे ठग को पकड़ ही लिया, लेकिन जब राजा ने अपने हाथों में पुतला देखा तो वे शर्म से पानी पानी हो गए। अरे, यह तो रुई का पुतला है। ओह, नटवर लाल मुझे भी मूर्ख बना गया। राजा ने पानी से बाहर निकल कर देखा तो नटवर लाल उनका घोड़ा लेकर वहां से रफू चक्कर हो चुका था। अगले दिन राजा ने घोषणा की, यदि नटवर लाल खुद ही मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा और सजा के बदले मुंह मांगा इनाम दूंगा। नटवर लाल घोड़ों के रखवाले के भेष में ही दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जिसकी आपको तलाश थी मैं ही वह नटवर लाल हूँ। क्या, नटवर लाल? यह देखकर राजा सहित पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। राजा को एक बार तो विश्वास ही नहीं आया। उसने पूछा, क्या सचमुच तुम ही नटवर लाल हो जिसकी हमें तलाश है? लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत करो। नटवर लाल ने अपनी पगड़ी उतारकर उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली और राजा की ओर बढ़ाते हुए बोला, महाराज, यह देखिए हीरे, जिन्हें मैंने जौहरी से ठगा था। आप जौहरी को बुलाकर इनकी पहचान करवा सकते हैं। नटवर लाल ने आगे कहा, महाराज, मुझे अपने ठिकाने तक जाने की मोहलत दें तो मैं और भी कई प्रमाण दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, हमारे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। नटवर लाल सिपाहियों के साथ अपने ठिकाने पर गया और जब दरबार में लौट कर आया तो उसके हाथों में ढेर सारे कपड़े थे। पीछे पीछे सिपाही दो घोड़ों को लगाम से पकड़कर ला रहे थे। नटवर लाल कुछ कपड़े आगे बढ़ाता हुआ बोला, महाराज, इन कपड़ों को पहचानिए, यह आपके उन सिपाहियों की वर्दियां हैं जिन्हें आपने मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। फिर दूसरे कपड़े उठाकर बोला, और इस शाही पोशाक को तो आप अवश्य ही पहचानते होंगे महाराज, यह आपके मंत्री जी की पोशाक है जो मुझे पकड़ने आए थे। घोड़ों को आगे करता हुआ नटवर लाल बोला, महाराज, इन दोनों घोड़ों में एक घोड़ा आपका है और एक आपके मंत्री का। नटवर लाल द्वारा इतने प्रमाण देने पर राजा, मंत्री और सिपाही बड़े शर्मिंदा हुए। तब राजा ने कहा, नटवर लाल, हम तुम्हारी होशियारी और चालाकी के बारे में जानकर तुम्हारी बुद्धि के कायल हो गए। अगर तुम अपनी इसी बुद्धि को देश सेवा में लगाओ तो देश को बड़ा लाभ होगा। नटवर लाल हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। अब मैं भविष्य में मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा और अपना समय दीन दुखियों की सेवा में लगाऊंगा। शाबाश। नटवर लाल की कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए राजा पोपट सिंह ने उसे अपना प्रमुख गुप्तचर नियुक्त किया। नटवर लाल ने अपनी चतुराई से अपने जीवन काल में कई चोर डाकुओं व ठगों को गिरफ्तार करवाया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।